बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम अवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी के एक निजी मार्ट में कम उम्र बच्चों से मुशक्कत ये जाने का इंकशाफ हुआ। ना उन बच्चों की कोई तालीम, ना उनका बचपन, सिर्फ उनके नसीब में है बोझ उठाना। और आज टीम अवाम की पुकार उठाएगी इन मजलूमों के लिए आवाज, जो अपने हाथों में कलम के बजाय वजनी सामान उठा रहे हैं। देखिए कैसे कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वो भी खुल्लम खुल्ला। बच्चे उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल नहीं है मेरे बच्चे, 14 साल। हेड्स अप आए बच्चे, 16 साल तो खैर नहीं है तुम्हारी उम्र, उस बच्चे की भी 16 साल उम्र नहीं है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें बताओ कि तुम यहाँ पे, आपको पता है ना कि मजदूरी जो है जाहिर है कि बच्चों को मना की गई है। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि स्कूल नहीं जाते हो क्या? नहीं, स्कूल नहीं जाते हो, यहीं पे काम करते हो? कितने घंटे? 12 घंटे। कितने घंटे काम करते हो यहाँ पे? कितने पैसे मिलते हैं? 17,000। 12 घंटे की तुम ड्यूटी कर रहे हो, 17,000 रुपये सिर्फ मिलते हैं। घर का है? घर खैबर गली में। खैबर गली। खैबर गली में। तुम स्कूल नहीं जाते हो, अब्बा क्या करते? अब्बू सफाई का काम करते हैं घर में। मजदूरी। अब ये इस चीज़ पे अब आप ज़रा सुन लीजिए। बच्चे, आपकी उम्र कितनी है बेटा? 17 साल। मैं 17 साल का मैं बच्चा पहचानती हूँ। 17 साल का बच्चा पहचान, माले नीचे से उसकी बात नहीं करो, बच्चा पता चल जाता है। ठीक है, सही है, हम लोग भी ज़ाहिर काम करते हुए हैं। मेरे बच्चे, अब मुझे ये बताओ कि स्कूल नहीं जा रहे, नहीं इधर ही होते हो? जी। कितने घंटे की ड्यूटी? 11 से 11। 12 घंटे की ड्यूटी। तो मेरे चंदा, मुझे ये बताओ कि स्कूल नहीं जा रहे हो, मतलब ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों बोझ उठा रहे हो बेटे? मेरे घर की नीड है, मेरी अपनी नीड है, घर वालों की नीड है, ये वजह है। आपको पता है ना इस पर पाबंदी है? पता है, लेकिन असल में क्या करें, नीड है तो ज़रूरत है। घर से बाहर तो निकलेंगे ना हम लोग, घर में तो नहीं बैठ सकते घर वाले की हेल्प। अगर तुम्हारे घर का खर्चा, अगर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हुकूमत उठा ले तब भी? पढ़ाई का खर्चा हुकूमत उठाले और अगर हम काम करें तो ये सही है। हुकूमत उठाले हमारी पढ़ाई का खर्चा, हम पढ़ेंगे। दिल चाहता है पढ़ने का? जी, पढ़ने का दिल चाहते हैं, लेकिन हमारी घर की मजबूरी, हम क्या करें। शौक़ भी अपना नहीं था शुरू में। आपको यहाँ पे किसने भर्ती किया था? खुद हुआ अपनी मर्ज़ी से। आप अपनी मर्जी से भर्ती हुए? जो मैनेजर हैं वो, उन्होंने आपको, उनको आपने कोई अपना दिखाया था? आप कितनी उम्र के हो? मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो कुछ भी जमा नहीं कराए थे, सिर्फ मम्मा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी थी बस। अस्सलाम वालेकुम। अब चूँकि आपका भी एक प्रेस्टिजियस नाम है और हम भी चूँकि यहाँ पे किसी और मकसद के लिए हैं सर, इतने सारे छोटे बच्चे अंडर 18 सर, अंडर 18 बच्चे मना है, इसके बावजूद आपने रखे हुए हैं सर? हमने नहीं रखे हैं, उनकी मजबूरी है, वो खुद ही वो मतलब। अगर मजबूरी के तहत अगर कोई आ भी रहा है ना, तो एक चीज़ गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है ना। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपने क्यों रखे सर? आपको पता है कि अगर आप इन बच्चों को अगर नहीं रखेंगे ना कहीं इसको पढ़ाई का हम बंदोबस्त करवा देंगे, लेकिन अगर आप इसको 12 घंटे के इनसे वो लेंगे, इनका बचपन, मैं इस बात को जानती हूँ कि इस वक्त इनका बचपन जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। नहीं यार, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं, मैंने सबसे मालूम किया कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। मैंने उनसे आते के साथ ही पहला सवाल ये किया। पढ़ाई तो कर रहे हैं, पूछ लें आप। नहीं, मैंने सबसे मालूम किया है। आपका नाम क्या मेरे भाई? अरशद भाई। मैंने अल्लाह की कसम आके मैंने सबसे पहले यही सवाल किया है कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? बच्चों ने कहा नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं, अभी जाहिर सी बात है, HR ऐसे तो नहीं रखेगा, जाहिर सी बात है, उनका फ्यूचर क्यों तबाह करेंगे? वो बच्चे मुझे बता रहे हैं, मतलब वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। आते के साथ ही एक नहीं, मैंने सारे बच्चों से मालूम बिल्कुल किया। आपकी बात सही है, वो अपने उसके घर की जिम्मेदारी, वो क्या नाम है, खुद भी उनके घर वाले पढ़ा सकते हैं ना, वो तो हमारे नहीं है। मजबूरी की हालत में वो है ना, वो बच्चे मासूम जो है ना, दरअसल मसला ये है, मजबूरी जो होती है ना वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ होती है, ये मजबूरी जो होती है ना। अब ये बच्चे इनको पता है कि हमारा बचपन तबाह हो रहा है, ये यहाँ पे बोझ उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, इस वजह से आए हैं क्योंकि हमारे घर की मजबूरी। सर, उनकी तो मजबूरी थी, आपकी क्या मजबूरी थी सर? वो तो सही है, वो तो ये HR डिपार्ट वो रखे ना, हम खुद मजदूर हैं यहाँ पर, हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। ये मेरा लहजा भी आपसे बहुत काम है, बहुत कूल है, इसी वजह से मुझे आप सिर्फ इतनी बात बता दीजिए सर कि एक गैर कानूनी काम हो रहा है ना, आपके सामने हो रहा है, आप एडमिट में हैं, आप इसको तो कहता अंडर 18 बच्चे अलाउ नहीं है, फिर भी आप उसको ले रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या किया जाए? मैं मतलब आप खुद अपना मुझे बता दीजिए कि इसकी फिर। अभी तो कोई है नहीं इंचार्ज, हमारा है नहीं, ऑफ पे हैं वो आज,
होते तो मैं बिल्कुल जरूर मैं एक बात बताऊं, मैं जिधर भी जाती हूँ ना, जो भी रेलिवेंट बंदा होता है ना वो कहीं ना कहीं छुट्टी पे गए होता है। ये मुझे मालूम था, मुझे पहले पता था ये। मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी ये बड़े लड़के काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनको उसको मैं बोल रही हूँ, मुझे बच्चों पे एतराज़ है कि सर बच्चों को नहीं रहना चाहिए था आपको, ये गैर कानूनी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंप्लेन नहीं मिले हम उनको बोल देते हैं कल से ये ना है, मतलब अपना पढ़ाई करें। इस वक्त इस जगह पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो बच्चा आपको ये कह रहा है, और मैं आपको खुले लफ्ज़ों में बता रही हूँ, जिस बच्चे से बात कर रही हूँ वो ना पढ़ रहा है कुछ भी है, लेकिन उसके एक जुमला कॉमन है, मजबूरी है हमारी, हम अपनी मजबूरी के तहत घर से बाहर निकले। इधर आती है जिम्मेदारी एनजीओज़ की, इधर आती है जिम्मेदारी गवर्नमेंट्स की। ये बच्चे जो हैं आपके सामने, अगर ये इस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, आपने पाबंदी लगाई है, ये मजदूरी कर रहे हैं और इनके पास एक जवाब है कि हमारी मजबूरी है, हम या तो भूखे रहेंगे या तो फिर हम पढ़ेंगे, या फिर हम ये नहीं काम करेंगे तो वो काम करेंगे। तो ऐसे में वेयर इज़ योर गवर्नमेंट? अभी तो आए, मेरे सामने आया। वो हमने देख लिया ना, हमारे रिपोर्टर में उसमें कैमरे पे भी। क्या वजह होगी थी इतना, मतलब रैशली आप भाग क्यों रहे थे? मैंने देखा आपने दरवाजे को लात मारी और डायरेक्ट नीचे आए। अच्छा, आप डायरेक्ट आए नीचे टीम को देखकर, तो आप यहाँ क्या करते हैं? आप यहाँ ऐसे क्या है? नीचे सर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहती हूँ कि सर देखिए, पूरी गवर्नमेंट ने और तमाम तर इदारों ने जो चाइल्ड लेबर है ना उस पर पाबंदी लगा रखी है। आपके यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, मजबूरी को छोड़े उनकी, लेकिन एक गैर कानूनी काम हो रहा है। सर किसने भर्ती किया उनको? ये तो मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि एचआर वगैरह हायरिंग करते हैं, मुझे इसकी नॉलेज में नहीं है, वही हायरिंग करते हैं। आपका एचआर इस वक्त जो है वो गालिबन नहीं होगा, क्योंकि वो बता रहे हैं मुझे कि कोई भी नहीं है, चलेगी, उनकी टाइमिंग होती है 6-7 बजे तक की, वो चले जाते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए, इतना प्रेस्टीजियस आपका नाम है, मैं खुद ये कहती हूँ कि बड़ा, आप अगर कारोबार के लिहाज से देखा जाए बहुत अच्छा आपका वो है, लेकिन आपने इतना एक प्रेस्टीजियस नाम रखने के बावजूद आपको तो एक मिसाल बनना चाहिए था ना। तो आप लोगों ने बच्चों को रख लिया। सर आपने कभी सोचा है कि मतलब आपके यहाँ पे काम करने वाले जो अनगिनत ऐसे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है? ये पूरी ज़िंदगी ढोते रहेंगे क्या सिर्फ इसी तरीके से? ये मौजूद तो उनके वालिद वालदा आते हैं, उनको भी मना करते हैं। कोई बच्चे हैं उनसे पूछते हैं, कह रहे, लेकिन बच्चों का ये होता है हमारे घर की मजबूरी, हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि हमारी पूरी नहीं, किसी के वालिद साहब नहीं है, तो उस हिसाब से अपनी मजबूरी के तौर पर कहते हैं कि हमें काम की ज़रूरत है और काम चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने पाबंदी लगाई। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी, अब देखें, एक गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है हेरोइन पे, आइस पर और गुटखे पे। लोग अगर कहेंगे भाई हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते, वो अपना ये जवाब पैदा करें। एक जवाब होता है, एक कानून होता है, या तो आप जवाब को फॉलो करते हैं या फिर आप कानून को फॉलो करते हैं। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हमेशा कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। दूसरी बात, अंडर 18 कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड आप नहीं रख सकते एज ए लेबर। उसके अलावा भी आप लोगों ने रखा हुआ है यहाँ, और एक होता है मजबूरी में, दो होता है जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई बच्चा निकल कर आ रहा होता है बात। सर इतनी तादाद में बच्चे, मतलब गजब खुदा का ये कि मैं सिर्फ इस बात को, अगर आपके इसके जो रेलेवेंट बंदा अगर यहाँ पे मौजूद होता ना, मेरी टोन कुछ और होती। लेकिन अभी मैं, चूंकि आप खुद मजदूर हैं, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहूँगी कि सर कुछ तो एक होता है ना कि मतलब आप जब रख रहे हैं, इतना तो आप लोगों का इन्फ्लुएंस होता होगा ना कि आप कहेंगे भाई बच्चों को रख रहे हैं, बाद में कोई मसला बनेगा, ये बनकर, इतना तो कम से कम दिया जा सकता है कोई फीडबैक। साइमा, मामला ये है, अगर ये बच्चों की मजबूरी समझते हैं, गवर्नमेंट लॉ के तहत जो है बच्चों की नहीं, बड़ों की भी जो सैलरी मुख्तस की गई है वो 40 है। बच्चों को आप 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, 17,000 सिर्फ 17,000 रुपये सिर्फ सैलरी दे रहे हो, तो आप भी बच्चों की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने कौन सी उनकी पासदारी रखी है, कौन से उन पे शफकत का हाथ रखा है? आप इंचार्ज है ना, आप मुझे ये बताइए कि देखिए आपके पास एक डेजिग्नेशन है, मैं अभी यही चीज़ देख कर आ रही थी कि 12-12 घंटे बच्चा काम कर रहा है, बोझ उड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा। कम से कम उसकी मजदूरी तो उसके मुताबिक होनी चाहिए ना, जितनी गवर्नमेंट ने रखी है इतनी तो कम से कम हो। ये एचआर से बात करके भी करते लोग, एचआर की उसमें होते हैं। नहीं, अगर ऑफ होती है तो सेल सबके पास है, आप सेल फोन में उनको ट्राई करें, उनको बुलवाएं। अगर वो आते हैं तो हम सबसे पहला सवाल ये करेंगे, एक तो मुझे इस वक्त जो दिक्कत पेश आ रही है ना वो ये आ रही है कि जो साहिब औलाद है वो इस चीज़ को समझेंगे। आपसे कहा जाता है कि अपनी कुल औलाद उतनी ही रखें जितनी आप उसे पाल सकें। आप इतने बड़ों बच्चों की फौज पाल लेते हैं और फिर जब उनकी पढ़ाई के, उनको खिलाने के नहीं रहते, फिर उनको आप गधे घोड़े की तरह, जानवरों की तरह आप उनसे मजदूरी ले रहे होते हैं। आप में और फिर उन लोगों में क्या फ़र्क रह गया, उन जानवरों में क्या फ़र्क रह गया? फिर क्या आप समझते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपको लगता है कि इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल है? कसम खा के आप मुझे बता दें, साहिब औलाद लोग, मैं उनको पुकार रही हूँ इस वक्त, आपको लगता है इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल होगा? पूरी ज़िंदगी इसके नसीब में कोई बोझ ढोने के अलावा कोई दूसरी अगर कोई नौकरी निकल आए ना, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये तजर्बा है मेरा। इस मॉल में प्रेस्टीजियस नाम है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इतना प्रेस्टीजियस है, लेकिन यहाँ पे आपने चाइल्ड लेबर रखा हुआ है, बच्चों को रखा हुआ है आपने। हम चाइल्ड लेबर्स कोई भी नहीं है यहाँ पे।
मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मैं पूरा नीचे से कवर करके आई हूँ, आप तक इतना बाद में पहुँची है। आपके यहाँ पर अंडर 18 बच्चे यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। आप उनको हायर करते वक्त मतलब ज़रा भी कानून की कोई पासदारी नहीं रखी गई। इतना बड़ा नाम है आपका। मैम हायरिंग तो फ़िलहाल हमारे उसमें नहीं होती, हायरिंग तो हम नहीं करते। हम लोग फ्लोर मैनेजर हैं, हमारा काम फ्लोर देते हैं। आपका HR करता है? ऐसा करेंगे। कभी HR को मतलब इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ आपके? क्योंकि आप तो इस वक्त उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम तो आप ही से सब मालूम कर सकते हैं इस वक्त। तो आप इंचार्ज हैं, ज़ाहिर डेजिग्नेशन आपके पास भी है। आप मुझे ये बताइएगा सर, मासूम बच्चे, एक खिलाफ कानून काम हो रहा है ना, इतना बड़ा नाम, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम, प्रेस्टीजियस नाम, और इसमें इतनी बड़ी गैर कानूनी हरकत। आपका बेहतरीन स्टोर चल रहा है, आपका बेहतरीन, आपका यहाँ पे इसकी कारकर्दगी है, लेकिन इस मामले में इतनी बड़ी नेग्लिजेंस। बट मैम बात वही है ना, हमारा काम नहीं है हायरिंग का। हमारा काम होता तो हम आपको इस चीज़ का आंसर देते। ये काम हमारे HR का है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये आपके HR की कोई, इतना तो आप मुझे बता दें, आपकी HR की कोई लाइन लेंथ, कोई पॉलिसी, किसी किस्म की कोई उनका वो होता है, या बस जो भी आता है आप उसको भर्ती कर लेते हैं? मतलब इस चीज़ की नॉलेज तो उनको होगी, हमें तो नहीं होगी। इस वक्त आप दोनों जो है ना, वो देखिए मौजूद इस वक्त डेजिग्नेशन के हवाले से आप सिर्फ 3 नाम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, ठीक है? तो हम आप ही से सवाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो कभी आप लोगों का डेजिग्नेशन है, आप लोग मालूम कहते हो, आप लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा? इतना तो कम से कम आप रख सकते हैं कि सर बच्चों को रख दिया है, सर बच्चों को रखा हुआ है, हम किस तरह इनसे काम लेंगे, या मतलब इस तरह, इतना तो कम से कम आप एडमिट कर सकते हैं। मैम बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कि हम अब जो चीज़ हमारे उसमें नहीं है, हम उस चीज़ में आपको किस तरह से आंसर देंगे? इसमें अपना उनको किसी किस्म का कोई, ये है कि हम आपको, अगर आप हमसे हमारी डेजिग्नेशन जो हमारा काम है उसके हवाले से कोई सवाल करती हैं तो हम मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। इतने छोटे बच्चे आपके ख्याल में आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं उनको होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, बस ज़ाती तौर पे सवाल बताएं। देखिए मैम, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटे। बहुत सारे तो ऐसे हैं जैसे जिनके 17 ईयर्स में NICs बन जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे आप सिर्फ 20,000 रुपये में मैं आपको अपना 16 साल का मैं आपको अब बना के दिखाती हूँ। चाहे आप तो इसकी बात ही ना करें ना, सिस्टम है पाकिस्तान का। पूछा अगर अंडर 18 इनके कार्ड बने हुए हैं तो कार्ड शो कराएं। लेकिन वो बच्चे अंडर 18 हो ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो उनको उनके दर तक पहुंचाएं ना। अगर आपके पास उनके कोई, प्रूफ दें हमें। एक मिनट मैं आपको, हालांकि मैं आपको बताऊं, वो जितने बच्चे बता रहे हैं ना, वो बच्चे उनमें से कोई 14 साल का है, कोई बच्चा जो है वो 16 साल का। यही है। ये इससे वो जो 17 कह रहा है, वो कह रहा है मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। 17 भी नहीं है, वो दिखते हुए आए हम। नहीं तो जो मेरे पास खड़े हुए हैं आप देखें, अब आप ये बोल रहे हैं ये 17 का भी नहीं है। मैंने इसकी तो बात ही नहीं की है। वो बच्ची देखें, वो बच्ची खड़ी है, कितनी एज है उसकी? आप इधर आओ, बुलाएं उसको। मैरिड आपको पता? मैरिड मैरिड है। आप एज इधर आओ। कितने साल की हो? 18 18 साल की हो। NIC अप्रैल में NIC बनेगा भी, अप्रैल में बनेगा। अब अप्रैल में बनेगा, यानी कि अभी तुम 18 साल की नहीं हुई हो। मैरिड हूँ लेकिन मैरिड पहले हो गई। मैरिड हो गई आप, लेकिन आप Under 18 तो नहीं है। अंडर 18 हो। 18 अब तो नहीं है ना। अंडर 18, ये बच्ची भी देखिए अंडर 18 है। ये देखिए, अब आप इसको भी बोलेंगे? नहीं, इनकी तो बात नहीं कर रहे ना। आप मुझे बोल रहे हैं कि छोटी लड़की खड़ी है, छोटी लड़की खड़ी है, मैं आपको उस पर चीज़ बता रहा हूँ सर। बच्चे अभी आपके सामने बच्ची ने खुद ने कहा है मैं अंडर 18 हूँ, 18 अभी हुई नहीं है, चंद माह मजीद बाकी है मेरी CNIC प्रोसेस होने के लिए। तो आप अब देखिए ना, चंद यार, एक दिन भी बहुत होता है। एक दिन भी अगर आप उससे पहले अगर ले लेते हैं, वो खिलाफ कानून है, ये याद रखिएगा, असूल के मुताबिक। अब ये बच्ची जो है मैरिड हो, चाहे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15-15 साल की भी बच्चियाँ मैरिड होती हैं, लेकिन मैं उसका मैरिड होने का मुझे सर्टिफिकेट ना दिखाएं, उसका मुझे दिखाएं कि वो 18 साल की है। 18 साल की नहीं है ना वो। लोगों की सैलरी कितनी है? 20। कितने घंटे काम करती हैं आप? 12 से 11। 12 घंटे की ड्यूटी। 12 घंटे की ड्यूटी ये बच्चियां कर रही हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, और आप 20,000 इनको पे कर रहे हैं, जबकि 40-45 इनका होना चाहिए। कौन कर रहा है? मैं खुद यहाँ पे क्या हूँ, वर्कर हूँ, एज अ वर्कर हूँ। मैं को ना ऑनर, मैं सिर्फ फ्लोर इंचार्ज। इंचार्ज आपके पास डेजिग्नेशन, आपसे तब सवाल हो रहे हैं। अब देखिए, मैंने उनको नहीं छेड़ा, उसको नहीं छेड़ा, उसको नहीं छेड़ा, डेजिग्नेशन आपके पास है। डेजिग्नेशन की वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, आप डेजिग्नेशन रखते हैं, लिहाजा आपसे मैं सवाल पूछूंगी। डेजिग्नेशन रखता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप ये चीज़ देखें ना, मेरा वर्क क्या है एक्चुअल में। मेरा वर्क है, मेरा वर्क ये नहीं देखने के कौन हायर हो रहा है, कौन हायर नहीं हो रहा है। उनकी डिटेल्स तो आपसे पूछ सकते हैं ना, या नहीं? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हायर हो चुके हैं आपके HR ने, जिनको हायर किया है, हम उसकी डिटेल्स आपसे ले रहे हैं, क्योंकि आप फ्लोर इंचार्ज हैं। हम फर्दन सबसे नहीं पूछ सकते, आपसे पूछ रहे हैं। अब आप एक और चीज़ देख लीजिएगा कि एक तो इन बच्चों को जो है वो, एक तो बच्चों को रखा हुआ है, ये तो एक वैसी गैर कानूनी चीज़ है, कानून की खिलाफ वर्जी वो तो हो रही है।
एक और खिलाफवर्जी हो रही है कि इन बेचारे मासूम बच्चों को जिनको रखा हुआ है उनको किस मुआवजे पे रख रहे हैं? 12 घंटे काम, 17,000 रुपये। इस वक्त 2 नहीं बल्कि 3 जुर्म एट अ टाइम इस वजह से यहाँ पे वकूफ़ पजीर हो रहा है। नाम बहुत बड़ा है, कारकर्दगी बहुत अच्छी है इनकी। बाकी इनको अगर आप सेल्स के हवाले से देखें या इनकी प्रोडक्ट के हवाले से देखें, बहुत अच्छी है। इसके मैं खुलेआम मैं इस कैमरे के सामने तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन एक अलग जो इसका जो एक चैप्टर है इस हवाले से यहाँ पे नेग्लिजेंस 1000% साबित हो गया। एक और इंचार्ज नजीब मेरे साथ मौजूद है। नजीब, आप मुझे ये बताइए कि आपका HR इस वक्त जो है वो आ सकता है या नहीं आ सकता? सिंपल सी मैं एक सवाल पूछूँ। मैम उनकी टाइमिंग तो हो चुकी है, तकरीबन 4-5 बजे तक ऑफ हो जाती है। मैंने कॉल करी लेकिन उन्होंने कॉल अभी रिसीव नहीं करी। ये है कि आप सुबह उनसे मुलाकात हो सकती है। नजीब, मुझे ये बताइए, आप इसी डिपार्टमेंट में होते हैं ना, नीचे ही होते हैं? नजीब, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको मूंगफली के दाने के एवज जो है वो रखा हुआ है यहाँ पर, इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कहीं आपका थोड़ा सा तो कुछ होता होगा ना, इन्फ्लुएंस थोड़ा सा तो आपका होता होगा कि सर इनको हायर कर रहे हैं, मैं कैसे काम लूँगा बच्चे? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि हर बच्चा हर जगह मजबूरी चाहिए। लड़के अगर निकलते हुए बुरे काम से अच्छा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत। बचपन तबाह कर दें अपना, बचपन तबाह कर दें, तालीम तबाह कर दें, क्या बात कर रहे हो नजीब? उनको हम पकड़ के तो नहीं लाया, किसी मजबूरी के तौर पे आया हमारे पास, हमने जॉब पे रखा, काम कर रहे हैं। बुरे कामों से तो बच्चे। एक मिनट नजीब, इधर ही रुक जाओ। इससे छोटी उम्र के बच्चे ना खोखों के ऊपर, शराब खानों के बाहर वो लाइन लगा के खड़े होते हैं और उनको आदत हो जाती है। और हम अगर यही वाला उज़र देना शुरू कर दें ना कि इनकी तो मजबूरी बन गई है, इनकी तो वो हो गई है, अब क्या करें, वो खुद अपनी मर्जी से आए हैं। अब अगर आप कह रहे हो ना ये अपनी मर्जी से आए हैं, आए होंगे अपनी मर्जी से, लेकिन अगर वो शराब खाने का जो मालिक है ना, अगर वो उसको दे देता है कि यार ये अपनी मर्जी से तो आया है, अब ये शराब पिए, ये जहर पिए, मुझे इससे क्या, मैं इसको दे देता हूँ, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? क्या ये बात सही होगी या नहीं होगी? देखिए मैम, ये बात सही होगी या नहीं होगी? ठीक है, बात सही होगी? सही होगी? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं होगी। नहीं होगी ना। तो इसी तरीके से ये बच्चे अगर खुदा के लिए, अच्छा मैं और कुछ नहीं मैं जानती, मैं इसके अच्छा इनको रख भी अगर लिया है, एक तो खैर कानूनी काम है, 17,000 रुपए में बच्चे आपने मतलब इस मॉल ने रखे हुए, इतना बड़ा नाम इस मॉल का, 17,000 रुपए में बच्चों के पूरे मतलब 40 तो हुकूमत ने इनकी फिक्स की हुई है, 40 तो हुकूमत ने दी हुई है। आप आधे में भी आपके ये जो है ये सीवियर जो है इनको आधे में उससे भी कम में उसको रखा हुआ है। मैम वो रखा हुआ है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैम मजबूरी के तौर पर इनके घर पे जो मजबूरियाँ चल रही है वो मजबूरी को बार बार मत करो, मैं समझती हूँ मजबूरी को, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से बता दें कि ये उनकी मजबूरियाँ कौन देखेगा? अच्छा एक मिनट, नजीब साहब कह रहे हैं ये उनकी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इनको रखा गया है, मगर आपने पहला जुर्म आपने ये किया, अंडर 18 ने रखा। दूसरी बात, अगर आप शफकत का उनके सर पे अगर हाथ रख रहे हैं तो जब कानून ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध में 40,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए ना, मगर आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो? 17,000 रुपये में 12 घंटे की ड्यूटी क्यों करवा रहे हो? नजीब, इस वक्त जब से मैं आई हूँ उस वक्त से देखिए आपका HR, आपका मैनेजर यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, तो जब उनकी गैर मौजूदगी है ना, तो बीइंग अ डेजिग्नेशन होल्डर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ के जवाब दें, या आप थोड़ा सा इसमें बताएं। अब आप या तो मुझे बता दें कि मैं गलत कह रही हूँ या फिर हमने गलत किया। सही कह रही होगी, लेकिन इस टॉपिक पे आपको मैं HR से मिलवा सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम HR की जो हमारी टाइमिंग है 4 बजे तक ऑफ हो जाती है। आप HR को कॉल करें, HR को राब्ते में लें, HR को राब्ते में ले आप। आपका जी मौसम भाई, नहीं मैम, फिलहाल मेरा मोबाइल कहीं है आगे पीछे, मुझे मिल नहीं रहा है। आपके पास तो होगा ना, आप लाइए। अकाउंट इंचार्ज है ना, तो इनके पास तो होना चाहिए। या तो आप एक काम करें ना मैम, आप या तो मॉर्निंग में आ जाएं, वो आपको अवेलेबल होंगे, सारी मैनेजमेंट अवेलेबल होगी, आप उनसे डायरेक्ट कर लिएगा। मॉर्निंग में मगर ये माहौल तो नहीं होगा ना आप लोगों का यार। मॉर्निंग में हो सकता है सुबह आप लोग सारे बच्चों को फारिग कर दें, मगर चलो हमने तो स्क्रीन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है। हाँ, आपके जो बच्चे थे वो आपको मिल जाएंगे कल मॉर्निंग में आप आ जाए। नहीं मॉर्निंग कल ही आप अब या तो उनको बुलाएं या तो फिर उनको कॉल तो करें आप। चलें PTCL से करें, किसी से भी करें आप। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है मुसलसल, ऊपर से नीचे तक, HR को, मैनेजर साहब को, जबकि सारे और सब उनकी भलाई अपने सर लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। सच्ची बात मैं आपको बता दूं कि नहीं वो नहीं आ सकता। कॉल तो करो भाई, कॉल अगर नहीं कर रहे हो तो हम तो ये समझे कि तुम उनको बचा रहे हो। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, हम आपको ये नहीं बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। बात ये कि आपको इतना बोला गया है कि हमारी HR की टाइमिंग ख़त्म हो गई है, आप कल मॉर्निंग में आ जाए, स्क्रीन रिकॉर्ड्स आपके पास है सर। करवा सकते हैं, HR की टाइमिंग ख़त्म हो गई, HR साहब नहीं आ सकते। नहीं देखो ये जवाब है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, इनके पास फ़ोन है, इनके नंबर से कर लो, PTCL से कर लो, इतने सारे अफराद हैं, मेरे नंबर से कर लो। यार ये तरीक़ेकार नहीं है। देखिए आप कम से कम आप बात कराने से गुरेजा क्यों? मॉर्निंग में आ जाए ना, मॉर्निंग में नहीं, आप मुझे अभी बात कराने से गुरेजा क्यों? प्रॉब्लम है हम कैसे, लेकिन कॉल इस टाइम पे नहीं रिसीव की उन्होंने, शायद सो रहे हो या क्या, हमें नहीं पता क्या है। तो आपको जब मॉर्निंग में मिलवा रहे, आपको ये तो नहीं बोला कि हम आपको मिलवा ही नहीं रहे। हम लोग जो है नजीब साहब को, इनको जो दोनों को ले चलते हैं।
थाने, सही है। और लेबर चाइल्ड के तहत जो भी एफआईआर होती हैं, जो भी मामला होते हैं, इन्हीं पे करवाते हैं, क्योंकि वजवात ये है, ये अपने जो बड़े हैं उनको शेल्टर दे रहे हैं। देखिए, अगर आप उनको फ़ोन करवा कर आप एक दफ़ा हमसे बात करवा देंगे ना, हम इसी वक्त उनसे बात करेंगे, आप लोग साइड पे हो जाएं। मैम आप लोगों का वास्ता ही नहीं है, आपका वास्ता खत्म, आप बात करवा दें बस। वरना देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बल्ली जो किसी और की है वो आप लोगों के गले पड़े। देखिए बात ये है कि मैम हम खुद वर्कर हैं, हमको मैं इस चीज़ को आप देख रहे होंगे कि मेरी टोन आपसे बहुत लाइट है, उसकी वजह यही है कि आप लोग रेलेवेंट नहीं हो, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हो, डेजिग्नेशन होल्डर हो, इस हवाले से मैं आपसे इस पराई में बात कर रही हूँ। लेकिन जो असल बात है ना, वो करने वाली है उन लोगों से। डेजिग्नेशन होल्डर्स बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि हम डेजिग्नेशन होल्डर नहीं है, लेकिन डेजिग्नेशन हमारी एज अ फ्लोर मैनेजर है। हमारी जो डेजिग्नेशन है उसमें हमारा काम प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, प्रोडक्ट्स को मैनेज करके चीज़ों को चलना है, ना कि किसी के हायरिंग का देखना, ना किसी के। मुझे मालूम है, इसीलिए मैं कह रही थी कि आप अगर उनको बुला लेते हैं ना तो फिर आप साइड पे हो, आपका काम नहीं है। अब जो बात होगी मैं उनसे करूंगी, लेकिन आप लोग मुसलसल उनको राय फरार इख्तियार कराने में आप उनको मदद करवा रहे हैं। हम आपको कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप मॉर्निंग में आ जाएंगे, वो सब अवेलेबल होंगे, आपको जो उनके साथ करना है वो उनकी जिम्मेदारी है, आपका वो है, आप उनसे बात कर सकती हैं। आपका रब्ता हो गया? बात तो कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी तो आप बात कर रहे थे ना बीबी। बात नहीं कर रहा था, मैं अपने घर से बात कर रहा था, पीटीसीएल नंबर से लड़के ने कॉल करी, लेकिन कॉल नहीं रिसीव करी। आप अपने मोबाइल से क्यों नहीं कर रहे? आपका नंबर सेव नहीं? नहीं, मेरे पास उनका नंबर नहीं, पीटीसीएल नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है मुजीब? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक मॉल में काम कर रहे हैं, आपके पास अपने नहीं है उनका कांटेक्ट, उनका पीटीसीएल आपके पास तो मैम ऐसा लगता है कि हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, हम लोगों का कोई बहुत बड़ा गिल्टनेस है इसके अंदर। आप चलें, फिर मैं चलता हूँ आपके साथ, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप उनको कॉल नहीं करेंगे, लेकिन खुद अपनी गर्दन जो है वो आप झिंगले में डाल देंगे। मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं कैसे करूँ? मोहसिन, आपने मुझसे ऊपर यही बात कही कि मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है। मैं खुद गया हूँ बाकायदा, जहाँ मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा था, इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। अब हो सकता है कोई मेरा फ्रेंड गया हो ऑफ पे, वो अक्सर लेके जाते हैं मेरे फ़ोन, हो सकता है वो लेके जा चुका हो। मैंने इसी वजह से आपको बोला, उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था। अगर आप देखें, आप इतना बड़ा वो वाला एक्सक्यूज़ दें जिस पे मैं भी यकीन कर लूँ। मेरे मोबाइल का कोई हाथ मेरे घर वाला भी लगा के दिखा दे तो मैं मान लूँ। आपके घर वाले आप किसी फ्रेंड को अपने अलाउ करता हूँ तो वो ले आ सकते हैं ना, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बात है, लेकिन अभी बाकी में लग रहा है कि मैं गिल्टी हूँ, मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं यही चाह रही हूँ कि आप ना जाएं, इसलिए क्योंकि आप गिल्टी नहीं हैं आपका, लेकिन आप डेजिग्नेशन होल्डर हैं, बस यही है। मैं यही चाहती थी कि जो रेलेवेंट बंदा ना वो आए। इस वजह से मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं डेजिग्नेशन कि आप मॉर्निंग में आ जाएं, मॉर्निंग में सब अवेलेबल। मॉर्निंग में भैया मैं एक बात बता दूँ तुम्हें, ये अभी हमने अगर आके ना पकड़ा होता ना तो अभी तक आपने ये बच्चे जो थे ना इधर उधर कर देने थे, अगर हमने आगे बीच में बिल्कुल यलगान नहीं। स्क्रीन रिकॉर्ड्स तो हो गए ना सारे, ऐसा तो नहीं है आपके पास कोई वो नहीं कि आप बोलेंगे कि मॉर्निंग में ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी या कोई इशू हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर ऐसा हो तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ नफरी आई है, बस सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड है ना आपके पास, नफरी है मेरे पास पूरी। फिर उसके बाद देखिए, फिर आप बात भी बोलना हूँ कि मैं चलता हूँ, अगर मैं आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे कोई गिल्टनेस हुई है तो मैं चलता हूँ फिर आपके साथ। आप जाएंगे, इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आप जाएंगे तो आपके पीछे आपका एचआर वो आएगा। ये अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। आपको अपने एचआर पे इतना भी भरोसा नहीं है? वो चलो बच्चों को तो छोड़ो, मैम कांटेक्ट नहीं हो रहा, मैं तो भरोसा कैसे करूँगा? अभी फिलहाल उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, आपके सामने ये बात बोलेंगे कोई कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा, फिर मैं कैसे बोलूँगा वो मेरे पीछे आएंगे? इधर तो इनको भी अगर लेके जाते हैं तो उनको ये भी कंफर्म नहीं है कि हमारा एचआर हमारे पीछे आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये लेबर्स की तो बेचारों की, ये तो इनको इस जगह पे खड़ा किया हुआ है कि इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि पता नहीं वो हमारे पीछे आते भी हैं या नहीं आते। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम हस्बे वादा। हम लोग उसी एक बहुत बड़े मॉडल कॉलोनी के और मलीर के उस मार्ट में गए जिसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन इतना बड़ा नाम रखने के बावजूद और बेहतरीन सेल्स और बेहतरीन प्रोडक्ट रखने के बावजूद नेग्लिजेंस की इंतहा के उन्होंने अपने पास वो बच्चे जिनको इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, जो खिलाफ कानून है जिनको भर्ती करना, 14-14, 15-15 साल की उम्र के बच्चों को, अंडर 18 बच्चों को उन्होंने मजदूरी पे रखा हुआ था, और वो भी आधी से भी कम तनख्वाह पर। पहले तो यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी के जब मुमानियत की गई है कि बच्चों से काम नहीं लेना, आप किसी ना किसी उज़र को बहाना बनाकर, उनकी ज़िंदगी को बहाना बनाकर, उनके उज़र का सिर्फ इस तरह से कि ये मजबूर हैं, उनको आप भर्ती कर रहे हैं। और अगर भर्ती कर रहे हैं तो दूसरा उनका फ़ायदा आप उठा रहे हैं। एक मज़दूर की हुकूमत तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपये उसको जो है मुख्तस किया हुआ है, लेकिन आपने 20 और 17,000 रुपये में 12-12 घंटे उन बच्चों को तालीम से बेबहरा कर उनको तालीम से महरूम करके आपने उनको अपने पास रखा हुआ है। 12-12 घंटे के बाद उनको 17,000 रुपये दे रहे हैं और आप इस जगह भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यानी कि मजदूर की जो तनख्वाह है उससे भी कम में, बल्कि उससे आधे से भी कम में उनको रखा हुआ है। जुल्म की इंतहा।
और अल्लाह जाने कि और कितने उन बच्चों की ऐसी मजबूरियां होती होंगी, हम मानते हैं इस बात को। इधर हम हुकूमत को भी कहेंगे कि आपने पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन हजूरे वाला जो इस किस्म के बच्चे हैं उनकी कफालत के लिए कोई इंतज़ाम है, उनकी तालीम के लिए कोई इंतज़ाम है? अगर हम दूसरी तरफ हम उन बच्चों से अगर कहते हैं, उनके माँ बाप से कहते हैं, उनका पहला सवाल ये होगा कि आप उठाएंगी इनका खर्चा, इनकी तालीम का? हमारे पास तो पैसे नहीं है। माँ बाप को इसी वजह से कहा जाता है कि जितने बच्चों की तरबियत कर सकें, उनकी आप परवरिश कर सकें, उतने ही बच्चों की आबादी में इजाफा करें, ये इसी वजह से कहा जाता है। उन बच्चों को जिनको इस वक्त मार्ट में या किसी भी जगह पे आप मजदूरी करते हुए देखते हैं, यकीन मानिए कि वो बच्चे अपनी ज़िंदगी के एक खूबसूरत तरीन फेज़ जिसको बचपन कहा जाता है उससे महरूम किए जा रहे होते हैं। और फिर ये याद रखिएगा, उनमें